इलेक्शन रिजल्ट ट्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में इंडिया के काम आए, यूपी के लड़के, राम मंदिर का मुद्दा निर्णायक नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब से कुछ घंटों में औपचारिक रूप से सामने आ जाएंगे। मतगणना के 6 घंटे बाद उत्तर प्रदेश से सामने आए रुझानों के मुताबिक अयोध्या, हिंदुत्व, राम मंदिर जैसी धारणा मतदाताओं को रिझाने में बहुत असरदार साबित नहीं हुई। दोपहर 2:30 बजे तक की मतगणना के बाद यूपी के लड़के विपक्षी गठबंधन इंडिया का जनाधार बढ़ाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के लिए मतगणना जारी है। नतीजों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विशेष नजरें हैं। दिलचस्पी के कुछ प्रमुख कारणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जैसे फैक्टर और इनका सियासी प्रभाव शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी और राम मंदिर का बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन 2:30 बजे तक के रुझानों के आधार पर ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए कि भाजपा प्रत्याशी लल्लू मतगणना के दौरान पिछड़ते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। भारत की राजनीति में यह कहावत बेहद चर्चित है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का सबसे सूबा उत्तर प्रदेश भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर बनता रहा है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों के कारण उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जिनके परिणाम पर सबकी नजरें रहेंगी। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होगा। गौरतलब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रद पर सवाल होकर भाजपा और एनडीए में शामिल दूसरे दलों के प्रत्याशी एक और संसदीय पारी खेलने के दावे कर रहे थे। हालांकि कई अहम सीटों पर हार की आशंका और वोटों के निर्णायक अंतर को देखते हुए 80 सीटों वाले इस प्रदेश की सियासी फिजा अचानक बदल गई है। कई ऐसी सीटें हैं जिनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर भी खूब है। धर्म और आस्था से जुड़े अयोध्या, मथुरा, वाराणसी जैसी सीटों पर आने वाले चुनाव परिणाम दूरगामी होंगे। पीएम मोदी खुद वाराणसी से प्रत्याशी हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा बटा एनडीए को सीटें मिली थीं। 2019 में सीटें घटीं। अब 2024 के चुनाव परिणाम बटा रुझान सामने आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एकजुटता और मिलकर ताल ठोकने को श्रेय दिया जा रहा है। इन रुझानों की व्याख्या ऐसे भी हो रही है कि यूपी के लड़के के रूप में मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का असर मतदान के दौरान राम मंदिर से अधिक प्रभावी साबित हुआ है। भाजपा के लगातार मजबूत होते सियासी जनाधार के कारणों की पड़ताल पर वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और अयोध्या के राम मंदिर दौरे से इस बात के साफ संकेत मिले कि भाजपा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एकजुटता से पैदा होने वाले संभावित खतरे को अनदेखा नहीं किया। किदवई का मानना है कि भले ही बसपा और मायावती उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत हैं, लेकिन भाजपा ने इस संभावना को भी खारिज नहीं किया कि अगर बसपा का वोट शेयर तेजी से इंडिया गठबंधन की ओर चला जाता है तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में भारी संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में पार्टी ने प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। किदवई मानते हैं कि राहुल पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का भारी दबाव था। पिछले चुनावी नतीजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 34 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के 40% से ज्यादा वोट हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, 2019 और 2024 के चुनावी परिणाम। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 2019 में भाजपा की झोली में सीटें आई थीं। इस बार के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक एनडीए को कम से कम 62 और अधिकतम 74 सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि अब यह आंकड़ा 40 से 50 के बीच सिमटता दिख रहा है। मतदान किन मुद्दों पर हुआ, इसका सटीक आकलन कठिन है,
लेकिन अब तक के रुझानों को देखें तो कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर का मुद्दा ने संदेह वोटरों को एकजुट करने में नाकाम साबित हुआ। बात चाहे 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की करें या उसके बाद पीएम मोदी के दौरों की। अयोध्या, रामलला और सनातन लगातार चर्चा में बने रहे। इसके बावजूद मतदान में इसका असर कम दिखा।